अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। वेलकम टू द इंजीनियर एक्सपर्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो ये दोनों चैप्टर फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के कोर्स में है और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट से प्रिपरेशन के रिलेटेड, क्योंकि इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आपको एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं और इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एंट्री टेस्ट के लिए। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो इनकी टॉपिक्स के बेस्ट है और इन टॉपिक्स में से हम जो है पास्ट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पास्ट एमसीक्यूज कैसे आए हुए हैं और आप जो है कैसे सॉल्व कर सकते हो, उनका एक्सप्लेनेशन कैसे है, उनके आंसर्स क्या हैं, ताकि आपके जो है काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों टॉपिक्स या चैप्टर्स में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और वो है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस इंट एक्स प्लस वन होल पावर क्यूब। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। हमें कोफिशिएंट तब पता चलेगा जब जो है हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को जो है ब्रैकेट्स को जब हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म के आगे कोफिशिएंट कौन सा है, तो भी आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हम एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर ए प्लस बी होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म हमें मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि इनमें कौन सा जो है टर्म है। यहाँ पे देखिए हमें इनको सिंप्लीफाई किया हुआ है दोनों ब्रैकेट्स को, तो हमें जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जो टर्म मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे आप देखें उसका कोफिशिएंट है 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों आप जो है इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इनके कोफिशिएंट्स देखेंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8 पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 63। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या बनेगा जब 8 पावर 48 को डिवाइड करेंगे 63 से। अब यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 8 पावर 58 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर पावर 24। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें पता है कि 8 पावर 48 इज इक्वल टू 64 पावर 24 एंड 8 पावर 48 इज इक्वल टू 63 प्लस 1। इसको जस्ट हमने ब्रेक किया है यहाँ पे और पावर 24 रखा है। वी नो डेट 60 प्लस 1 होल पावर 24 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 24 इंटू आर। ये हमें हमारे पास फार्मूला है और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है और उसके तहत जो है हमने इसको सॉल्व करेंगे। जब ये अब कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसलिए यूज़ करें टू मेक इट सिंपल और इसको जो है काफ़ी इजी कैलकुलेशन करने के। अदरवाइज़ आप इसको मैन्युअली सॉल्व करने पे आएंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है और ये आप इंटीग्रल्स में से सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई जो है हम इस पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन का फार्मूला C0 C1 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी 1। हमें पता है कि रिमाइंडर एन में जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा और 1 होगा। ठीक है। तो ये एमसीक्यू रिमाइंडर वाला ये इस तरह से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेम उसी टाइप का एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 17। जब हम 4 पावर 103 मीन्स 103 पावर है इसका, उसको डिवाइड करें 17 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन सेम अगेन इसको हम सिंप्लीफाई ब्रेक करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर समेशन वाला फार्मूला, फिर हम जो है कॉम्बिनेशन वाला लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें इसको सॉल्व करने के बाद 16 माइनस वन इज इक्वल टू 17 माइनस वन इज इक्वल टू 16। तो इसका रिमाइंडर जो है 16 आंसर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 16।
व्हाट इज इंटीजरल पार्ट ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 1 होल पावर 8। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंटीजरल पार्ट इस जो है पूरे फंक्शन का क्या है। अब हमें पता है कि इसको जो है पावर 8 को हम किस तरह से जो है ओपन कर सकते हैं या आप जो है एक्सपांशन कर सकते हैं, वो हमें पता है कि बाय यूजिंग बायनोमल थ्योरम। तो जब हम इसको बायनोमल थ्योरम की तरह एक्सपांशन करते हैं जो है बायनोमल थ्योरम की सीरीज पे, तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। तो हमें पता है कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है उसका, और उसके बाद जो इंटीग्रल पार्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जस्ट टू मेक इट सिंपलीफाई हमने क्या किया है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन लिख ली है कि इसकी पूरी कैलकुलेशन इस तरह होगी। अब यहाँ पे एक्सपांशन जो करेंगे बायनोमल थ्योरम पे करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट जो हमारे हैं वो हम निकालेंगे और उसको जो है आपस में जो है वो जो है कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम उनको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1552 मीन्स 1552 इसका आंसर आ जाएगा। What is the real part of 11 plus iota whole power 3। अब 11 plus iota whole power 3 का रियल पार्ट क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन इसको जो है बायनोमल थ्योरम पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बायनोमल थ्योरम पे आप नहीं करना चाह रहे और बायनोमल आपको जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप अगेन इसको 11 प्लस आयोटा 3 होल पावर 3 ए प्लस बी होल पावर 3 के फॉर्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हो। और उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह का आंसर मिलेगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है या इमेजिनरी। तो रियल पार्ट पूछ रहा है, तो रियल पार्ट इसका होगा 1328। नेक्स्ट हम व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन। अब यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट जो होते हैं वो ऑलवेज 1 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और हमें पता है जब भी हम इसको बायनोमल पे एक्सपांड करते हैं तो हमें जो एंड वाले टर्म मिलते हैं उनको कोफिशिएंट जो होते हैं वो 1 होते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज सेम। द फर्स्ट टर्म इज एन c1 a power n and the last term is n c0 b power n unless a and b are numbers that change the value of coefficients. What is the remainder? Next question है, what is the remainder of n 4 power 2 power 2n plus 1 is divided by 5। अब जो है एमसीक्यूज है कि 4 पावर 2n प्लस 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या बनेगा। तो अगेन इससे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं और ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है 4 पावर 1 हम इसकी सीरीज़ को एक्सपाउंड करें तो 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024। यहाँ पे 4 पावर 5 एंड सो ऑन, हम इस तरह से इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें पता है कि 8 power of 4 have the number of 4 in the unit place, and when 5 is divided by nearest 10, 4 will be obtained as the remainder each time। तो हमें पता है कि जब भी हम 5 divided nearest 10 करेंगे तो 4 will be obtained as the remainder। तो हमें रिमाइंडर पे हमें क्या मिलेगा, वो 4 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज 4। what is the exponential series of xy plus 2 whole power 2। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसकी एक्सपोनेंशियल सीरीज मीन्स इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल सीरीज जो बनेगी वो क्या बनेगी। तो यहाँ पे बायनोमल थ्योरम यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल a प्लस बी होल पावर और स्क्वायर के फॉर्म में फार्मूला पे सॉल्व हो रहा है। तो आप जस्ट उसके फार्मूला पे सॉल्व करके इसको एक्सपांड करोगे, फिर देखोगे इसका आंसर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग बायनोमल थ्योरम टू गेट। हमें पता है कि ये बायनोमल थ्योरम को एक्सप्लेन करने के बाद ये ऐसे हमें आंसर मिल सकता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द कोशेंट वहेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यूब प्लस 4y प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि हमें इसका क्वेश्चन क्या होगा। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, तो हमसे पूछ रहा है इसका क्वेश्चन क्या होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि यूजिंग बायनोमल एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज कैन बी रिटन। हमें पता है कि इसको हम जो है बायनोमल एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के यूजिंग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से तो हमें पता है कि एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो हमें एंड में जो मिलेगा x प्लस वाई होल पावर क्यूब हमें आंसर पे मिलेगा।
अब जो है मैं इन एमसीक्यूज पे जो है ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, तभी आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं आपको जस्ट जो है एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के तहत मैं बता रहा हूँ कि आपको एंट्री टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उन कैसे जो है उनको सॉल्व कर सकते हो, उनका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ताकि आपको अंदाजा हो इनके आंसर्स ये होते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ 9 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रियल पार्ट क्या होता है। अगेन इसको आप जो है ओपन करोगे, बाइनोमियल थ्योरम पे एक्सपेंशन करोगे, उसके बाद देखोगे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और उसके तहत आप इसको आंसर फाइंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप जब इसको एक्सपांड करोगे फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आप यहाँ पे देयरफॉर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड में हमें ये पाएगा आएगा, और इसका जो रियल पार्ट होगा वो 72 होगा और इमेजिनरी पार्ट 54 होगा, तो हमारा आंसर जो है 72 होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे बाइनोमियल थ्योरम पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कहलाता है एंटी टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आते हैं, और अगर ये टेस्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो इसके जो है ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस निकालते हैं, जिसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी चौड़ी होती है। तो इस पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप जो है इस चैप्टर में से काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड है दूसरे एमसीक्यूज को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।